दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और राजनीति तो ऐसा खेल है जहां पर कौन किसको मात दे दे, कौन किस पर भारी पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमेशा स्थिति के लिए तैयार रहने की कवायद राजनीति में देखने को मिलती है और अब जिस तरीके से लोकसभा 2024 के इलेक्शन है उसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने दुश्मन को देखते हुए रणनीति तैयार कर रही है और शायद बीजेपी भी ये समझ गई है, क्योंकि जहां पर एक और महागठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है जिसमें 26 विपक्षी पार्टी एक साथ नजर आती हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से भी एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें एनडीए का कुनबा बड़ा करने के लिए तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, तमाम ऐसी पार्टी जिनका लोकसभा में खाता तक नहीं खुला है, जिनका कोई सांसद तक नहीं है, ऐसी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाती है ताकि दिखाया जा सके कि अगर विपक्ष एक साथ एकजुट होकर सामने आ सकता है तो बीजेपी की स्थिति भी कुछ कम नहीं है। अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती रही है और अब भी की गई है, लेकिन ये समझने की कोशिश करनी होगी कि बेशक महागठबंधन में 26 पार्टियां निकलकर सामने आई हैं और बीजेपी ने अपने साथ 37 पार्टियों को खड़ा किया है, लेकिन ये समझने की कोशिश है कि जो कम है क्या वाकई में वो बेहद कमजोर है और जो ज्यादा है वो वाकई में क्या ज्यादा बहादुर है। दरअसल ये समझते हैं, क्योंकि 26 अगर विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की एक साथ आई हैं तो उनको अभी तक जो भी वोट शेयर मिला है वो 13 करोड़ 10 लाख के आसपास सभी विपक्षी पार्टियों को वोट शेयर मिला है। और पहले भी जिस तरीके से आंकड़े सामने आ चुके हैं कि महागठबंधन जो पार्टियां एक साथ आई हैं उनको कम से कम 55% वोट 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मिले थे, जबकि खाली बीजेपी को 45% वोट मिला था। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से जो 37 पार्टियां एक साथ आई हैं उनको टोटल अगर उनका पूरा वोट शेयर की बात कर ली जाए तो 10 लाख और 2 करोड़ के आसपास ही उनको जो वोट हैं वो मिले, यानी 2 करोड़ 10 लाख के आसपास उनको वोट मिले हैं, जो वोट शेयर महागठबंधन के वोट शेयर से काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक तकरार वाली जो स्थिति है, एक चुलबुलाहट जो कह लिया जाए, या कुछ करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी के नेता छटपटा रहे हैं खुद को बड़ा साबित करने के लिए महागठबंधन के सामने, ये दर्शाने के लिए काफी है कि बेशक उन्होंने 37 पार्टियां विपक्ष की एक साथ बुलाई हैं, कई जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी बुलाई हैं और सभी को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी बीजेपी की छटपटाहट भी दिखाने के लिए काफी है कि अगर विपक्ष 26 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ रही हैं तो वहीं एनडीए किस तरीके से हड़बड़ाहट में 37 पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये दिखाने की कोशिश है कि 2024 को लेकर किस तरीके से बीजेपी की ओर से भी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में भी ममता बनर्जी की ओर से राहुल गांधी की प्रशंसा की जाती है, वो ये बताने के लिए काफी है, बेशक कितनी भी टकरार क्यों ना रही हो महागठबंधन वाली पार्टियों के बीच में, लेकिन 2024 का जो मेन जो टक्कर है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में होती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी इसको लेकर किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी की बड़ी पार्टियों वाले गठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो शिवसेना पहले ही उसका साथ छोड़ चुकी है, जो उद्धव ठाकरे के गुट की है, अकाली दल पहले ही साथ छोड़ चुकी है, यहाँ पे नीतीश कुमार जो बिहार में वो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में जो बड़ी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है उनसे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि बीजेपी की ओर से बिहार में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को जोड़ा गया है, महाराष्ट्र में अजीत पवार को तोड़ने की कोशिश की पिछले टाइम पे देखने को मिली, किस तरीके से उसको तोड़ा गया, शिंदे गुट को देखने को मिला किस तरीके से तोड़ा गया। वहीं बीजेपी जो टूट-फूट की अपनी स्थिति है उसको भी समझ रही है कि किस तरीके से छोटी पार्टियों को अगर एक साथ लाया जाता है तो राज्यों में अपनी स्थिति को बचाया जा सकता है। कर्नाटक में बीजेपी की ओर से पहले ही देख लिया गया, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हालांकि कर्नाटक की कई जो सीटें हैं वो बीजेपी ने 25 के आसपास जो सीटें हैं बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब विधानसभा का जो रिजल्ट आया उसके बाद बीजेपी को अपनी स्थिति वाकई ही ठीक नहीं लग रही है। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट अगर एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूती उसकी कम होगी और जो
तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा जनता का दिल वो जीत सकती है। तो वहीं इन राज्यों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की ओर से अब रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे गठबंधन को प्रभावित किया जाए और 2024 की स्थिति को अपने पहले जैसे बनाए रखना, क्योंकि 2014 और 2019 के जीत से उत्साहित बीजेपी 2024 में भी यही रणनीति अपनाकर चलेगी कि किस तरीके से वोट शेयर को बढ़ाया जा सके। और अब बीजेपी की छटपटाहट भी जाहिर तौर पर सामने आ रही है। देखना है कि अब महागठबंधन और बीजेपी के बीच में और कुछ क्या टकरार देखने को मिल सकती है।